नमस्कार। राम राम सा खम्मा गणी काय हालचाल है जीवड़ा था का। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, जब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है उसके बाद से हम लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियां निकल कर आए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। तो डबल इंजन की सरकार के द्वारा तीन सबसे बड़ी भर्तियां हमारे सामने निकाली गई है। ये सरकार की पहली भर्तियां है एक साल के अंदर, लगभग एक साल होने को आया है इनकी सरकार को। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में तीन बड़ी भर्तियां हमारे सामने निकल कर आई है। हालांकि एक भर्ती तो पेपर माफिया कांग्रेस सरकार की निकाली गई भर्ती है, नगर पालिका सफाई कर्मी, लेकिन विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको शुरू करने जा रही है। तो हम इन भर्तियों के बारे में बात करते हैं। कुछ भर्तियां ऐसी है जो हम जब मुख्यमंत्री थे श्रीमान अशोक गहलोत, उसी समय से हम इन भर्तियों की राह देख रहे थे और लंबे समय से हम आवाज भी उठा रहे थे। साथियों, कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार जल्द करने जा रही है 7,000 पदों पर वाहन चालकों की भर्ती। वाहन के जो चालक होते हैं यानी जो ड्राइवर होते हैं उनकी 7,000 पदों पर भर्ती आएगी। ये राजस्थान जो रोडवेज है उसमें भी भर्ती निकल कर आएगी और जो ड्राइवर होते हैं साथ में ही जो सिटी बसें चलती है सरकारी, बहुत सारी आपको पता है बजट में नई बसों की घोषणा हुई है, तो उसमें भी ड्राइवरों की सरकारी भर्ती निकल कर आएगी। तो जिन मेरे युवा साथियों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, हेवी, ध्यान रख लेना, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 2 साल 3 साल कम से कम पुराना, पहले का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप बनवा रहे हो भागकर, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत 1 साल पुराना या 2 साल पुराना ही मांगा जाता है। ये अक्सर मैंने देखा है कई भर्तियों के अंदर। इसके साथ में ही कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर इसमें जो रोडवेज कंडक्टर होते हैं, परिचालक, उनकी भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो आप निश्चित रहे, राजस्थान रोडवेज में ड्राइवरों की यदि भर्ती आती है, चालकों की यदि आती है, तो साथियों ये निश्चित है कि परिचालक यानी कंडक्टरों की भी भर्ती साथ में आती है, तो उनकी भी वैकेंसी आएगी। तो उसका भी एक लाइसेंस बनता है जयपुर के अंदर, वो आप बनवा लेना जो भी साथी उसमें भी जाने के इच्छुक है। इसमें भी एज वही आपकी रहने वाली है 18 से 35 साल तक। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी वाइज SC ST को जो छूट दी जाती है, अदर कैटेगरी को, वो छूट इसमें रहेगी। इसके अलावा साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्तियां दूसरी नंबर 2 पर हम बात करें तो इस भर्ती के भी आप सभी को पता है कि 7 तारीख से यानी कि 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन अपने शुरू किए जा रहे हैं। तो जो भी मेरे साथी जिनके पास नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र है वो इनमें आवेदन कर सकता है। जिन युवा साथियों ने पहले यहां पर फॉर्म भर रखा था उनको वापस फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ये साथियों जो नगर पालिका सफाई कर्मी की भर्ती है ये हमारे सामने निकल कर आई है 23,800, लगभग 24,000 के लगभग ये पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसकी पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति मैंने स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, उसको आप ज्वाइन कर ले, उसमें आपको ये पूरी भर्ती देखने को मिल जाएगी। जो भी मेरे साथ इस भर्ती की राह देख रहे हैं, नगर पालिका सफाई कर्मी, सफाई कर्मचारी भर्ती में सबसे बड़ा जो इश्यू हमारे सामने निकल कर आ रहा है साथियों, वो आ रहा है भाई अनुभव प्रमाण पत्र। क्योंकि बहुत सारे से पहले जो भर्ती आई थी डबल कांग्रेस पेपर माफिया कांग्रेस सरकार में, उसमें सभी का अनुभव प्रमाण पत्र लगभग यहां पर मान्य किया गया था कि भाई आप कहीं से भी बनवा लो, फॉर्म लगा दो, 500-600 रुपए हमें फीस दे दो। युवाओं ने 10 लाख युवाओं ने फॉर्म लगाया, 500-600 रुपए फीस दी। उसके बाद में अब भजन लाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार ने भर्ती के नियम ही बदल दिए कि भाई अब आपकी अनुभव मान्य नहीं होगा। यदि आपने नगरीय निकाय में काम किया है, ठेकेदार होते हैं जो नगरीय निकाय में ठेका लेते हैं, उनका अनुभव है तो ही आपका चलेगा, या वहां के सरकारी सक्षम अधिकारी का चलेगा, अन्यथा किसी का नहीं चलेगा। तो इससे लगभग 8-9 लाख युवा भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो इस भर्ती को लेकर भी आपको पता है कि जयपुर में, कोटा में, अलग अलग जगह विरोध पैदा किया जा रहा है कि कुछ दलाल है सामाजिक जिन्होंने अपने फायदे के अकॉर्डिंग इस भर्ती के नियम बनवाए हैं। बाकी युवाओं के साथ धोखा हुआ है तो हमारी या तो फीस ब्याज समेत वापिस दो 2 साल की, या हम सबका अनुभव मान्य करो। तो इसका भी विरोध बड़े स्तर पर राजस्थान में हो चुका है। कई लोग कोर्ट में भी जाने की भी तैयारी में है, तो यह भर्ती और लंबित हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी सरकार पूरी तैयारी में है कि नवंबर और दिसंबर में सफाई कर्मचारी की भर्ती आपकी कंप्लीट करवा दे। एक सबसे बड़ी भर्ती जिसका हम पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहे थे साथियों, ये भर्ती है 60,000 पदों पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
चतुश्रेणी कर्मचारी की 60,000 के लगभग पदों पर बड़ी भर्ती आपके सामने होने जा रही है। सीएमओ में हुई आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने की पत्रकार वार्ता। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि चतुश्रेणी कर्मचारियों की योग्यता 5वीं और 8वीं की। अब पहले देखो, चतुश्रेणी कर्मचारी बनने के लिए 5वीं पास था, फिर 8वीं पास किया, बट अब आपको ध्यान रखना है 10वीं पास जरूरी है। यदि आप चतुश्रेणी कर्मचारी बनना चाहते हैं तो इसके लिए 10वीं पास जरूरी है भाई। 10वीं पास कर दिया है, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी अब भर्तियां। पहले डायरेक्ट 5वीं पास 8वीं पास को डायरेक्ट लेते थे, लेकिन अब आपका इसमें क्या होगा भाई, रिटन एग्जाम होगा, यानी अपना पेपर होगा। इसके लिए 10वीं पास जरूरी है और 10वीं लेवल का पेपर आएगा। चतुश्रेणी कर्मचारियों की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कराएगा। चतुश्रेणी कर्मचारी की करीब 60,000 के आसपास भर्ती होना अभी बाकी है। 2 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी करवा दी जाएगी। 2 साल तो लगेगी ही लगेंगे, ये निश्चित है। एक भर्ती को 1-2 साल तो लगना ही लगना है। ये राजस्थान की सरकार है साथियों, दिल्ली सरकार नहीं है कि 2-4-6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर 2 साल तो लगना जरूरी है। तो आप साथी जो तैयारी इसमें कर रहे हैं तो उसमें करते रहें। 10वीं पास इसमें योग्यता रहेगी। इस बार पेपर होगा भाई, ध्यान रख लेना, पेपर ही होगा, ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़े से लग गए, ये नहीं चलेगा। और बहुत सारे मेरे साथी बोल रहे थे कि सर इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से वही 35-40 साल तक इसमें एज लिमिट है वो आपकी रहेगी। 5वीं 8वीं पास वाले युवा इसमें बाहर हो जाएंगे, तो उनके लिए वही है भाई, नगर पालिका वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो अनपढ़ है, 5वीं तक पढ़े हैं, 8वीं तक पढ़े हैं, उनके लिए केवल एक ही भर्ती बची है नगर पालिका, वो सफाई कर्मचारी की, सफाई करने वाली। बाकी कोई भर्ती उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए नहीं बची है जो अनपढ़ है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना और शिक्षित होना बहुत जरूरी हो गया है। साथियों, एक भर्ती और है जिस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये भर्ती आई थी 2017 और 18 में लगभग। आप सभी को पता है, राजस्थान हाईकोर्ट डी ग्रुप की 3,500 2-3 पद तो थे ही थे उसमें, 3,500 के लगभग मेरे हिसाब से। और वो भर्ती उस समय 100 रुपए लेकर फॉर्म भरवाई, जिसमें कहते हैं कि 18 लाख फॉर्म आए थे। हाईकोर्ट की थी, डी ग्रुप की, हाईकोर्ट डी ग्रुप की वो भर्ती थी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा होगा, वो भी 10वीं पास की थी, लेकिन वो भर्ती अभी तक नहीं करवाई। कुछ लोगों का कहना है कि उस भर्ती में डायरेक्ट फर्जीवाड़े से ले लिया आपने लोगों को, लेकिन उस भर्ती में पेपर वाला सिस्टम था। पॉसिबल है नहीं कि भाई डायरेक्ट ले ले, एडमिट कार्ड आएगा, परीक्षा होगी। तो सरकार उस भर्ती को क्यों नहीं करवाने जा रही है? तो हो सकता है कि वो भर्ती इस चतुश्रेणी कर्मचारी वाली के साथ करवाएं, या डी ग्रुप, हाईकोर्ट डी ग्रुप की अलग से भर्ती हो, क्योंकि जितने भी हाईकोर्ट है, कोर्ट कचहरियां, उनमें वो भर्ती होनी थी। पूरे राजस्थान लेवल की थी, अभी तक नहीं हुई है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि 2018 वाली हाईकोर्ट डी ग्रुप वाली भर्ती है 3-3,500 पदों पर, उसमें और पद बढ़ाकर वो भर्ती वापस आप करवाएं। ये सफाई कर्मी की भर्ती भी करवाएं, जिसमें सभी को आप मौका दें। चतुश्रेणी कर्मचारी की है, अन्य बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, जेल प्रहरी की है, राजस्थान रोडवेज के अंदर भर्तियां हैं, जलदाय वाटर बॉक्स में भर्ती है, जलदाय विभाग में, बिजली विभाग के अंदर भर्तियां हैं, लैंडमैन वगैरह की। तो बहुत सारी भर्तियों की युवा राह देख रहे हैं। हेल्पर की जो भर्ती आती है वो भी, तो वो भर्तियां जिनमें पोस्टें अभी पद भी खाली है, तो आप उनको भी करवाएं, ताकि बेरोजगार युवा को रोजगार मिल सके। साथियों, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।